जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। और आप सभी जानते हैं बच्चे, सैटरडे स्पेशल की स्पेशल सी क्लास जिसमें हम एक पूरे चैप्टर को कवर कर रहे होते हैं। और साथ ही बच्चे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस चैप्टर को, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में हमने एक चीज़ देखी है कि प्रश्नों का ऐसा संग्रह तैयार किया है कि परीक्षा में भी प्रश्न आपको इन्हीं पर आधारित या ऐसे ही प्रश्न, एज इट इज प्रश्न भी मिल सकता है, शब्द बदले हुए मिलेंगे और ये आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं, हूबहू मिलने वाले हैं। तो ठीक है बच्चे, शुरू करेंगे। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से आप इसका बच्चे आंसर करोगे। और चैप्टर भी इंटरेस्टिंग है और आसान भी चैप्टर, अगर बोलूँ तो बहुत अच्छा स्कोर आपका इसमें आना चाहिए। और अगर बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया है तो इसका मतलब है कि आप अपने सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। और सिलेक्शन से दूर जाने का मतलब है कि सिलेक्शन के पास फिर बड़ी मुश्किलों से आया जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि शुरुआत में जो प्रयास आपने कर लिया, जो जोर लगा दिया बच्चे, वो आपको सबसे विशेष और सबसे आगे पहुंचा देता है। तो इतनी मेहनत करते रहिए कि आप सबसे आगे निकलते रहें, कोई ऐसा ना हो जो आपको रिप्लेस कर जाए आप ही की तैयारी में। रिप्लेस कब करेगा? जब आप ढील देंगे अपनी तैयारी में, जब सोचेंगे कि आज की छोड़ कल करेंगे, तब आप पीछे हो जाएंगे और कोई आपसे आगे निकल जाएगा। तो बच्चे, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, पढ़ेंगे ध्यान से प्रश्न को और उत्तर देंगे। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उन्हें छांटिए। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उन्हें छांटिए। राजनीतिज्ञों की पहुंच, शक्ति और सामर्थ्य का अनुमान न लगाओ। तो पूछ रहा है राजनीतिक, सामर्थ्य या फिर आपका बच्चे पहुंच या शक्ति, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्या नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो राजनीतिक क्या भाववाचक संज्ञा है? नहीं जी। राजनीतिक तो बहुत सारे होते हैं बच्चे, एक जाति को दर्शाता है। वे लोग जो राजनीति करते हैं उनको बोलते, जो राजनीति का ज्ञान रखते हैं, राजनीतिज्ञ कहा जाता है। तो राजनीतिक जिसके जैसे और हो वो जातिवाचक। सामर्थ्य अमूर्त रूप है, अदृश्य है, भाववाचक। पहुंच भाववाचक है, शक्ति भाववाचक है। ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? किससे? जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपने पढ़ा था भाववाचक संज्ञा का निर्माण बच्चे 5 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से किया जाता है। उन 5 प्रकारों में से जैसे कि एक होता है आपका किससे? जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से और सर्वनाम से। तो जातिवाचक देख लो। खुशहाली जो शब्द बना है ये किससे बना होगा? ये बना है दोस्त आपका खुशहाल से। किससे बना है? खुशहाल शब्द से बना है। खुशहाल शब्द से बना है खुशहाली। चोरी बना है चोर से। किससे बना है? चोर से बना है। मजदूरी जो शब्द है ये बना है आपका मजदूर से। किससे? मजदूर से। दलाली शब्द बना है दलाल से। तो दलाल एक जातिवाचक संज्ञा है। हाँ जी, इसके जैसे और होते हैं, बहुत दलाल होते हैं। मजदूर के जैसे और मजदूर होते हैं, जातिवाचक एक समूह को दर्शाता है। चोर भी जातिवाचक। खुशहाल जो है ये विशेषण है। खुशहाल क्या है बच्चे? विशेषण है। तो खुशहाली शब्द खुशहाल से बना है, यानी कि विशेषण से बना है। किससे बना है? विशेषण से बना है। बात को समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिठास कौन सा शब्द है? मिठास कौन सा शब्द नहीं, मिठास कौन सा भेद है? जातिवाचक में रखोगे, व्यक्तिवाचक में रखोगे, या फिर भाववाचक में रखोगे, या कोई नहीं, या फिर कोई नहीं। तो क्या बोलोगे? एक शब्द होता है मीठा, ठीक है, जैसे बोल दे अमरूद मीठा है, तो अमरूद की विशेषता बताता है, यानी मीठा तो हो जाता है दोस्त विशेषण। और एक शब्द होता है आपका मिठाई। मिठाई क्या है? जिसके जैसे और हों, जिसके जैसे और हों, यानी कि जातिवाचक। मिठाई एक जाति को दर्शाती है। किसको? जाति को। तो मिठाई हो गई जातिवाचक। लेकिन मिठास क्या है? ये क्या है? एक स्वाद है बच्चे। कैसा स्वाद? स्वाद का एक एहसास, मिठास। और तो मिठास होती है ऑलवेज भाववाचक। क्या हो जाएगी? भाववाचक। जैसे कड़वा एक विशेषण है,
कड़वा क्या है? एक विशेषण है और इससे बनता है कड़वाहट। क्या बनेगा? कड़वाहट। तो कड़वाहट क्या हो जाएगी बच्चे? भाववाचक हो जाएगी। जैसे खट्टा क्या है? विशेषण है, खट्टा, ठीक है, खट्टा। दूध एक विशेषण हो गया, दूध की विशेषता बता रहा है। और खट्टे के आगे बच्चे शब्द देखें कि इससे भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी? खटास बन जाएगी। क्या बन जाएगी? खटास बन जाएगी। चलो भाई नेक्स्ट। दीपू एक ईमानदार ऑफिसर है, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताओ। दीपू एक ईमानदार ऑफिसर है, बोलो फटाफट से। तो ईमानदार ऑफिसर है तो व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक होती है दुनिया में अकेली। ऑफिसर क्या दुनिया में अकेला होता है? व्यक्तिवाचक विशेष होती है। जातिवाचक एकदम ठीक आंसर है। ऑफिसर तो बहुत सारे होते हैं, जिसके जैसे और हो वो किसको दर्शाएगा बच्चे? जातिवाचक को दर्शाता है। समूहवाचक में सबसे प्रश्न आ जाएगा, 40% जो है ना ये पूरे संज्ञा चैप्टर को कवर कर लेंगे, इस तरह से प्रश्न लिखे हैं। बोलो भाई, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? बोलो फटाफट से। चलो भाई, तत्परता बिल्कुल भाववाचक संज्ञा होगी, आदर्श सिंह जी बक्सर। बोलो फटाफट से। इनमें से बच्चे प्रश्न मत पूछा करो, मैं कितनी बार मना करता हूं आपसे। एक डाउट है, तत्पर, तत्पर व्यक्ति, तत्पर एक विशेषण है, तत्परता क्या है? ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ओके, प्रश्नों पर ध्यान दिया करो। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चे? एक वचन होती है सदैव। क्या होती है? एक वचन होती है। और क्या बोलोगे? इसका बहुवचन बनाया जा सकता? नहीं जी, कभी इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। दुनिया में अकेली होती है। घरेलू व्यक्ति, तो घरेलू तो हो गया बच्चे विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। बोल देते भाई घरेलू काम, घरेलू सामान लेके आएंगे कुछ। स्वतंत्र ये भी विशेषण है, स्वतंत्र भी क्या है? विशेषण। मैंने बताया था ना, विशेषण वो होते हैं जिसके आगे विशेष्य लग सके। तो क्या बोलोगे? जैसे स्वतंत्र देश, अगर स्वतंत्रता होता तो भाववाचक संज्ञा होता। ये अंतर है, स्वतंत्रता। ठीक है, चलो भाई। मांडवी एक नदी का नाम है। मांडवी क्या है? एक नदी का नाम है। और कोई भी जो नाम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। भला व्यक्ति, भला विशेषण को दर्शाता है, ये संज्ञा शब्द नहीं है। भला व्यक्ति, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। जैसे आदमी की विशेषता बता देगा, भला आदमी। मांडवी कहाँ बहती है जानते हो ना? गोवा की मांडवी नदी। तो मांडवी क्या हो गया बच्चे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। चलो आगे नेक्स्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से प्रयुक्त जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उन्हें छांटिए। पढ़ो भाई वाक्य को। और भाववाचक संज्ञा बोलेंगे फटाफट से, फटाफट से बोलेंगे। मैं आपकी सज्जनता, उदारता, माधुर्य और गौरवर्ण से प्रभावित हूं। इसमें बताना है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है। पहुंच एक क्रिया नहीं, धातु शब्द है बच्चे, धातु शब्द है। क्रिया तो होती पहुंचना, क्रिया तो होती पहुंचना। बोलो भी फटाफट से। माधुर्य, तो उदारता बिल्कुल भाववाचक संज्ञा होगी। माधुर्य, उसका माधुर्य क्या बोलोगे? बिल्कुल भाववाचक संज्ञा। सज्जनता भाववाचक संज्ञा। प्रभावित व्यक्ति, प्रभावित व्यक्ति, तो प्रभावित हमेशा अफेक्टेड एक विशेषण होता है। प्रभावित क्या होता है? एक विशेषण होता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत गजब। चलो आगे आएंगे नेक्स्ट। नीम के पेड़ की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा छाटिए। बोलो फटाफट से। नीम की पेड़ की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा छाटनी है। पेड़ क्या भाववाचक संज्ञा है? पेड़ तो भैया एक जाति या उपजाति को दर्शाता है, बहुत सारे होते हैं पेड़। तो पेड़ क्या हो गया? ये दर्शाएगा आपका जातिवाचक को। नीम, नीम बच्चे क्या अकेला है? नाम आ गया ना, ये व्यक्तिवाचक। नीम के पेड़ तो बहुत सारे हैं लेकिन नीम तो एक ही है। नाम शीशम, नाम तो एक ही है, बाकी शीशम के पेड़ बहुत सारे। शीशम के तेल जातिवाचक, शीशम के पेड़ जातिवाचक। ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? एक भाव है, ये अदृश्य है। आप कहोगे जी दीवार ऊंची है, तो आप कहोगे जी ऊंचाई दिखती तो। भैया आप तो ये कहते हो कि भाववाचक दिखती नहीं है, तो आपको बच्चे दीवार दिखती है।
क्या दिखती है? दीवार। ऊंचाई कहाँ दिखी है आपको? आपने तो दीवार देखी है, ठीक है। यह लड़की लंबी है, तो आपने एक बात बताओ, लंबाई कहीं दिखी है आपको? आप ये कहोगे हमें तो लड़की दिख रही है जी। तो क्या बोलोगे? ऊंचाई। ये भाववाचक है और किससे बना है? ऊंचा विशेषण से बनी है। किससे? ऊंचा क्या हो गया भैया? विशेषण। ऊंचा मकान ऊंचा विशेषण से बनी है। ज्यादा, ज्यादा तो आपका विशेषण को दर्शाता है, ज्यादा और कम। संख्यावाचक में भी आ सकता है ज्यादा लोग, या परिमाणवाचक में भी आ सकता है ज्यादा चीनी। ओके, नेक्स्ट आगे आ जाओ भाई। भारत महान देश है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा छांटिए। भारत महान देश है, भारत महान देश है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा छांटिए। भारत महान देश कोई भी नहीं, बोलो फटाफट से, कोई भी नहीं। तो भारत क्या हो गया भैया? दुनिया में अकेला विशेष है। तो क्या हो गया? जो दुनिया में अकेला होता है, क्या और भी कोई भारत है? नहीं जी। तो ये क्या हो गया? आपका व्यक्तिवाचक हो गया भैया। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। जैसे शहर का नाम आ जाए किसी का, आगरा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, इटावा हो गया, मैनपुरी हो गया, आपका बागपत हो गया, बुलंदशहर हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, बिजनौर हो गया, सहारनपुर, मेरठ, ठीक है, मथुरा, ये सब क्या है बच्चे? कानपुर से लेकर के इलाहाबाद, सारे शहरों के नाम। पूछ ले स्विट्जरलैंड में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, क्योंकि स्विट्जरलैंड अकेला है। महान क्या होता है? महान है बच्चे विशेषण। जैसे इसको देश के आगे इस्तेमाल कर रखा, महान देश, देश की विशेषता बता रहा है, और जो विशेषता बताता है विशेष्य की, वही क्या हो जाता है? विशेषण हो जाता है। देश क्या एक होता है? देश तो बहुत सारे हैं। जैसे हम वर्चुअली देखते हैं कितना आपका भैया 204 देश, तो क्या बोल देते हैं? देश तो और भी होते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा हो गई, कोई दिक्कत? चलो भाई आगे। ऊंचा होता दोस्त व्यक्ति नहीं, ऊंचा 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 विशेषण होता है, ऊंचाई विशेषण नहीं होता। ऊंचाई भाववाचक में आती है। गहरा विशेषण है, गहराई भाववाचक है, ठीक है। नीचा विशेषण है, नीचाई आपका क्या है? भाववाचक है। प्रत्यय लगने से भाववाचक बन जाता है। चलो भाई बहुत बढ़िया। सर जी थ्योरी भी करा दो प्लीज, बेसिक से बहुत अच्छे से करा रखी है एप्लीकेशन पर दोस्त। बोलो भी, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रयुक्त जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उन्हें छांटिए। मेरे लिए मान सम्मान और यश अपयश निरर्थक हैं। मतलब मेरे लिए मान सम्मान यश और अपयश का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। क्या बोलोगे? यश निरर्थक, अपयश या फिर मान। तो यश भी क्या बोलोगे? अमूर्त होता है, प्लेट में पेश नहीं कर सकते। अपयश भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल प्लेट में पेश नहीं कर सकते। मान सम्मान भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्या बोलोगे बच्चे? ये निरर्थक विशेषण है। भाई तुम निरर्थक बात क्यों कर रहे हो? बेवजह की बात क्यों कर रहे हो? संज्ञा के साथ में बच्चे विशेष्य का प्रयोग नहीं कर सकते। लिखो अब यश के साथ में क्या करोगे, अपयश के साथ में क्या करोगे, मान के साथ में क्या करोगे? तो निरर्थक बात, यानी ये किसको दर्शा रहा है? ये आपका विशेषण है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। बिल्कुल महानता भाववाचक होगा। पूछा था भाववाचक नहीं है, आप उत्तर दे रहे हैं भाववाचक, ठीक है। चलो भाई आगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? भाववाचक संज्ञा कैसी होती है बच्चे? क्या बताया था मैंने? एक तो ये अदृश्य होती है, अदृश्य यानी कि अमूर्त रूप होता है, हमेशा एक वचन होगी, कभी भी इसका बहुवचन बनेगा तो जातिवाचक हो जाता है, ठीक है। और क्या बोलोगे इसको? हमेशा भाववाचक की जो बात करते हैं ये सिर्फ एक भाव होता है, यानी दिखता नहीं है। तो क्या बोलोगे? गाय, गाय तो दिखती है, और गाय एक बच्चे जाति को दर्शाता है, तो जाति हो गई। मूर्ख एक विशेषण होता है, और मूर्ख से बनी मूर्खता बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है। चालाकी, चालाक एक विशेषण होता है, चालाक विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। आय, आय क्या है? आय आपको दिखती है, अदृश्य होती है आय, हमेशा आपको नोट दिखते हैं, ठीक है। साधना मतलब पूजा, ऊंचाई, ये सारे के सारे बच्चे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। धैर्य बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है।
चतुर से बना है क्या आपका चतुराई, बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है। लेकिन राधे श्याम क्या भाववाचक संज्ञा? नहीं जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या बोलोगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अकेलापन बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है। आवारापन बोले। वृक्ष क्या भाववाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या? जातिवाचक। दृढ़ता बिल्कुल, दृढ़ एक विशेषण है और दृढ़ता बनी है विशेषण से, भाववाचक संज्ञा। तो ये क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी एकदम सही हो गया। आउट ऑफ 10 स्कोर बताओगे मेरे दोस्त कितना है? 10 में से कितना स्कोर है बताओ फटाफट से। हाँ, राधे श्याम नाम भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। राधे श्याम ताऊ, तो वो तो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। तो 10 में से कितना स्कोर रहा है? ऐसे बच्चे थम्स अप करके बताओ भाई, 10 में से आप लोगों का स्कोर कितना है? 9, 10, 9, 10। 9 वालों का एक भी नंबर, अगर संज्ञा में नंबर कटवा रहे हो बच्चे, संज्ञा में तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको 3 लाइन बताई हुई हैं, मैंने कहा था वो 3 लाइन संज्ञा का निचोड़ है। बोलो फटाफट से। साधना व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। हाँ, आप साधना को अगर नाम मानने लग जाओ, साधना को मैं किसी का नाम सोच लूं, लेकिन उसने नाम नहीं दिया ना, मैंने साधना की, तो साधना बच्चे 2 तरह से दर्शाएगा। साधना भाववाचक भी हो सकती है और साधना आप किसी लड़की का नाम समझो तो ये व्यक्तिवाचक भी हो सकती है। लेकिन हमको चुनना क्या था? उसने जोर थोड़ी दिया, तो हमने साधना को माना भाववाचक। क्या? भाववाचक। ठीक है, क्योंकि व्यक्तिवाचक मानोगे तो आपको फिर उत्तर ही नहीं मिलेगा। चलो, ऐसे तो कुछ भी नाम रख सकते हो आप, अपने लड़के का नाम जटिल रख दो। बोलो फटाफट से। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा कौन सी होगी जो जटिल के साथ प्रयोग कर सकते हैं आप? क्या बोलोगे? जटिल समस्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जटिल स्थिति बोलते हैं? नहीं जी, स्थिति को बोलते हैं हमेशा विषम स्थिति। क्या बोलते हैं? विषम स्थिति बोलते हैं। दृष्टि बच्चे जो आपकी मतलब दूर होती है, बहुत दूर है तो दूर दृष्टि बोल देंगे। प्रश्न को हमेशा कठिन, हम लोग कई बार जटिल प्रश्न इस्तेमाल करते हैं, नहीं, कठिन प्रश्न। तो जटिल विशेषण के लिए क्या आएगा आपका? जटिल समस्या। तो समस्या क्या हो गई इसमें? विशेष्य हो गई। समस्या क्या हो गई? ये विशेष्य हो गई। और इसके लिए बच्चे विशेषण क्या हो गया? वो जटिल हो गया। क्या हो गया? जटिल हो गया। चलो भाई नेक्स्ट। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बोलो भाई फटाफट से। घड़ी संज्ञा का क्या प्रकार है? बोलेंगे फटाफट से, फटाफट से बोलो बच्चे। बता तो चुका मैं आपको, पहुंच क्रिया नहीं होती, पहुंचना होता है क्रिया। पहुंचना होता है क्रिया, और उसमें पहुंच एक तो होता है रीच माने पहुंच। कमेंट लगातार करे जाएगा, सुनेगा नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। पहले ही बोल दिया मैंने रीच। आप लोग ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म याद करी थी तुमने ग्रामर की छठी में? थोड़े बहुत पढ़े हो या नहीं पढ़े? रीच माने होती है पहुंच, लेकिन वो पहुंच क्या है? उसने बोला राजनीतिज्ञों से संबंधित या किसी की पहुंच की बात कर रहे हो, उसकी पहुंच बहुत है। ये पहुंच होती है अप्रोच। क्या होती है? अप्रोच। तो ये भाववाचक संज्ञा है, इस वाली पहुंच की बात कर रहा है। कह रहे जी क्रिया है, कह रहे क्रिया है, कह रहा हूं पहुंच धातु शब्द है, पहुंचना होता तब क्रिया होता है। पढ़ा नहीं पढ़ा? ये उसकी बहुत पहुंच है, तो उसकी पहुंच को ये मानिए कि क्रिया पहुंचना एक होता है, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। मूर्खो, सुनते नहीं हो, जिद करे जाते हो। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक है क्या घड़ी? घड़ी बच्चे समूहवाचक तो भीड़ को दर्शाती है जी, कक्षा को, है ना, आपका आर्मी को, पुलिस को। व्यक्तिवाचक क्या होती है? दुनिया में अकेली हो। घड़ी क्या दुनिया में अकेली होती है? भाववाचक जो दिखती नहीं है, घड़ी क्या दिखती नहीं है? तो गलत हो गया ना। तो जातिवाचक, जिसके जैसे और हो वो जातिवाचक हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, या फिर जातिवाचक संज्ञा है? बोलो भाई फटाफट से, बोलो भैया। क्या बोलोगे? भाववाचक संज्ञा? नहीं जी, भारत दुनिया में अकेला देश है। जो दुनिया में अकेला, वो क्या? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। याद है ना ये दुनिया में 3 परिभाषाएं मेरी, यस और नो लिखकर। जो दुनिया में अकेला हो वो व्यक्तिवाचक और दिखता हो दृश्य होता है। जिसके जैसे और हो और दिखता हो वो जातिवाचक। जो अदृश्य है, जो दुनिया में क्या है? अदृश्य है, अमूर्त रूप में सदैव एक वचन, वो भाववाचक। चलो भाई
बस इतना ही पता होना चाहिए, इसके अलावा जरूरत भी नहीं है। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, आपका भाववाचक है, या समूहवाचक है, या जातिवाचक है? क्या बोलोगे? परिवार। तो परिवार होता है लोगों का समूह, जहां ऐसे लोग जो काउंटेबल हों, जिनकी गिनती हो सके, और उनके समूह की बात करें, उनके ग्रुप की बात करें, तो हमेशा क्या बोलोगे? समूहवाचक संज्ञा होती है। कौन सी हो जाती है? समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। और इसी को हम समुदायवाचक भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समुदायवाचक भी कह सकते हैं। जैसे कि आपका बच्चे पुलिस हो गया, गिनती की जा सकती है पुलिस की या नहीं? बिल्कुल की जा सकती है, सबके पास डेटा होता है राज्य में कितनी पुलिस है। जैसे कि आपकी आर्मी हो गई, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए मैं नहीं बता सकता। चलो भाई, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शहर शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, या फिर भाववाचक संज्ञा? तो क्या बोलोगे? शहर। शहर क्या अकेला होता है? इसका बहुवचन बन जाएगा? नहीं, जातिवाचक का बहुवचन बन जाता है। मैंने सभी शहरों के नाम याद कर लिए हैं, मुझे सभी शहरों के बारे में पता है, तो बहुवचन बन जाएगा बच्चे। क्या बोलोगे? शहर का जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, जिसके जैसे और हों, जिसके जैसे और हों। चलो भाई आगे। लेकिन बच्चे मैं बोल दूं किसी शहर का नाम कौन सी संज्ञा है? आंसर करो। किसी शहर, मैं बोल दूं किसी शहर, गांव या देश का अगर नाम पूछे, देश का नाम कैसी संज्ञा है बताओ भाई? तब आप बोलेंगे भैया नाम आ गया तो ऑलवेज व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। चलो नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा है? बोलो फटाफट से। बहुत बढ़िया, नाम हमेशा। यशिका, बहुत गजब भाई। सोमरेश, आनंद, छवि, नेहा राठौड़, अनामिका, नवीन सर की छोटी बहन, कपिल कुमार, RWA, बबलू यादव, विशाल, रवि सिंह, ज्योति, बहुत गजब भाई। सबके आंसर ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मनुष्य, इसके जैसे, ये जाति को तो दर्शाता मनुष्य, जिस मनुष्य के जैसे और मनुष्य होते हैं, तो मनुष्य क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया, जो एक जाति का बोध कराता है। परिवार अभी बताया, समूहवाचक बोलो या समुदायवाचक? मोहन किसी का नाम हो गया बच्चे, और नाम आ गया तो व्यक्ति विशेष हो गया, तो ऑलवेज व्यक्तिवाचक। कृष्ण क्या हो जाएगा आपका? ऑलवेज व्यक्तिवाचक होगा। कोई दिक्कत? चलो भाई नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? आज उम्मीद करके आया हूं कि कम से कम मुझे क्लास से 500 बच्चे ऐसे मिलने वाले हैं, 500 बच्चे ऐसे जो आज 38 स्कोर करके जाएंगे। करेगा वही जो प्रश्न और विकल्पों को बहुत ध्यान से पढ़ेगा। कम से कम चाहता हूं मैं, ये वीडियो के बाद में पता चलेगा कितने बच्चों ने किया है। क्या बोलो भाई? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो क्या बोलोगे? क्रिया है प्रेम? नहीं जी, भाववाचक संज्ञा है। क्या बोलोगे? भाववाचक संज्ञा है। जैसे होता प्रेमी, तो प्रेमी होता तब बोल देते प्रेमी लड़का, तो क्या बोल देते? प्रेमी हो जाता विशेषण को दर्शा देता। किसको? विशेषण को, अव्यय नहीं है भैया। चलो भाई आगे आ जाओ। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बोलेंगे फटाफट से। तो जातिवाचक संज्ञा है क्या राम, या व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलोगे, या समूहवाचक, या फिर भाववाचक बोलोगे? तो क्या बोलोगे? राम है जी आपका नाम आ गया, व्यक्तिवाचक हो गया। भगवान शंकर पूछे, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, जो एक है वो व्यक्तिवाचक, जो दुनिया में अकेला वो व्यक्तिवाचक। जैसे मैं बोल दूं GT रोड, तो ये अकेली तो है दुनिया में, तो GT रोड क्या बोलोगे? ये व्यक्तिवाचक हो जाएगी। लेकिन मैं बोल दूं सड़क,
तो सड़क तो बच्चे सड़क के जैसी, और इसका बहुवचन भी बन जाएगा सड़कें, सड़कें। तो जिसका बहुवचन बन जाए वो जातिवाचक हो जाएगी। क्या? जातिवाचक। और बहुवचन सदैव, बहुवचन सिर्फ और सिर्फ जातिवाचक हो सकती है। क्या बोला? बहुवचन सिर्फ जातिवाचक हो सकती है। जैसे जीटी रोड का आप बहुवचन नहीं बना सकते, जीटी रोडे बोल दोगे क्या? नहीं जी, नहीं जी, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। पंचायत क्या है? पंचायत मेरे दोस्त भाववाचक संज्ञा है। हम लोग कभी कभी कहते हैं जी पंच, तो पंच क्या होता है? पंच बच्चे, पंच से बनती है आपकी पंचायत। पंचायत एक भाव है, पंच दिखते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, पंच दिखते हैं, 5 लोगों को बोलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? बोलो फटाफट से सर जी, बोलो फटाफट से, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? भगवान। अब आप सोचो, भगवान दुनिया में अकेले नहीं जी, है तो सही है ज्यादा से। अच्छा, क्या ये दिखते हैं? तो दृश्य तो सिर्फ व्यक्तिवाचक और आपका जातिवाचक होती है, तो भगवान जी अदृश्य, अदृश्य है तो भाववाचक हो गए। जो दिखाई ना दे, जो अदृश्य है, अमूर्त है, वो भाववाचक है। चलो भाई, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? हिमालय दुनिया में अकेला, व्यक्तिवाचक। एंडीज बोले, आपसे माउंट एवरेस्ट बोले, किलिमंजारो बोले, तो ये सब क्या है? दुनिया में अकेले। कंचनजंगा बोले, गंगा ये बोले, यमुना बोले, गोदावरी बोले, नदी का नाम है, अकेली है। चलो भाई, राम की बोले, क्या बोलोगे? राम। राम क्या है भैया? व्यक्तिवाचक नाम आ गया। पहाड़ क्या दुनिया में एक होता है? पहाड़। तो बच्चे पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं, एक जाति है पहाड़। तो किसको दर्शाता है? जिसके जैसे और हो, जातिवाचक को दर्शाता है। नेक्स्ट, अगले पर आ जाओ। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लेखक पूछ ले आपसे, वकील पूछ ले, डॉक्टर पूछ ले, ठीक है, चपरासी पूछ ले, यानी पद पूछ सकता है कोई भी किसी के कार्य को देखे। अध्यापक पूछ ले आपसे, तो क्या बोलोगे? ये क्या भाववाचक है? दिखता नहीं है? दिखता है। भीड़ में रहता? नहीं जी। क्या बोलोगे? एक मतलब ऐसे लोगों का समूह है लेखक? नहीं जी, लेखक गण होता। व्यक्तिवाचक है? व्यक्तिवाचक है क्या? अकेला है दुनिया में? नहीं जी, जाति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जाति को दर्शाता है। बोलो भाई 20 में से स्कोर कितना? सेकंड पड़ाव हमारा पूरा होता हुआ। 20 में से जो बच्चे 19 पर हैं उन्हीं की संभावना है कि वो आगे भी अपना 38 कर पाएंगे। 18 वालों के लिए बड़ी टास्क है कि उनको अगले 20 में से 20 क्वेश्चन ठीक करने हैं, बड़ी बात है। और 20 में से 20 वालों के सामने ये है कि गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए। 17 वाले 37 पे पहुंच जाओ भाई कैसे भी करके, ठीक है। पंचायत में तो गुरुजी बहुत लोग होते हैं, भाववाचक कैसे होगा? तो मूर्ख तो नहीं है। क्या नाम है इसका? दिखाना जरा। अंजलि, अच्छा गुड़िया कोई, सॉरी मैं सोच रहा कोई ऐसे मोटे दिमाग का लड़का कोई बच्चा। पंचायत जैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भी तो हम बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लोकतंत्र एक भाव है, लोकतंत्र एक भाव है, तो उसमें आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। राजतंत्र में भी तो बहुत सारे लोग होते हैं, राजा होता है, तो वो भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। ऐसे ही पंचायत बनी किससे है? ये देखो, जातिवाचक शब्द पंच से बनी है, तो लोग तो पंच में काउंट होंगे। पंचायत क्या है? एक भाव है कि वो जो पंच बैठ के अपना आयोजन कर रहे हैं, वो एक जो भाव है जो अदृश्य है। मैं तुमसे बोलूं पंचायत को प्लेट में पेश कर दो, तो क्या पंचों को उठा के बैठाओगे प्लेट में? सोचो ना, इतने विशेष तरीके से पढ़ा रखा तब भी ऐसा डाउट। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। रेखांकित शब्द में संज्ञा नहीं, मुझे सच में नहीं पता था। मैं सोच रहा था कोई लड़का होगा मोटे दिमाग का। लड़कियों को तो मैं समझता हूं कि वो बारीक दिमाग है, समझ जाती हैं। रियली सॉरी। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी है? बच्चे, अगर मैं रावण की बात करूं तो ज्ञानी पुरुष रावण, क्या बोलोगे? रावण किस वजह से मारे गए? ज्ञानी पुरुष। और दुनिया में इतना सारा ज्ञान, और खुद भगवान श्री राम ने यह स्वीकार किया कि रावण को हराना हमारे बस की बात नहीं थी। और रावण के अंतिम समय पर क्या बोला था? जब अंतिम समय पर थे तो कृष्ण उनसे क्या बोला था? लक्ष्मण जी से जा करके कुछ ज्ञान प्राप्त करो। क्या ज्ञान दिया उन्होंने? ज्ञान दिया कि जो हम लोगों का अपना स्वयं का परिवार होता है ना, खुद का परिवार, वो एकजुट होना बहुत जरूरी है,
बहुत जरूरी है, और हमारा सत्य के मार्ग पर होना बहुत जरूरी है। तो एक अहंकार ले डूबा। तो रावण की बात करें तो भैया ये है सिर्फ व्यक्तिवाचक। क्या बोलोगे? व्यक्तिवाचक अकेले। लेकिन आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, यानी बहुत सारे रावण की बात चल रही है। और जब बहुत सारे रावण की बात चले तो जाति को दर्शा रहा है। किसको? जाति को दर्शा रहा है। जैसे मैं पूछूं आपसे बच्चे, हरीश चंद्र शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आप कहेंगे नो डाउट भैया जी किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक हो जाएगी। लेकिन मैं बोलूं देश में हरिश्चंद्र बढ़ते जा रहे हैं, यानी अब बात कर रहा है सच बोलने वाले एक लोगों के समूह की जाति की बात कर रहा है, तब यही हरिश्चंद्र क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलूं विभीषण में कौन सी संज्ञा है? तो आप कहेंगे नो डाउट भैया जी व्यक्तिवाचक है। लेकिन मैं एक वाक्य लिख दूं, आजकल देश में विभीषण नहीं रहे, देश में विभीषण नहीं रहे। तो बच्चे मैं किसकी बात कर रहा हूं? बहुत सारे विभीषणों की बात कर रहा हूं। तो ये क्या बन जाएगा? तब जातिवाचक बन जाएगा, जातिवाचक बन जाता है। जैसे मैं पूछूं जयचंद शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जयचंद शब्द में हो जाएगी आपकी बच्चे व्यक्तिवाचक। लेकिन यही जयचंद को मैं पूछ लूं, आजकल देश में जयचंद बढ़ते जा रहे हैं, तो जयचंद एक किसको दर्शा रहे हैं? किसको दर्शा रहे हैं जयचंद? क्या बोलोगे? जयचंद दर्शा रहा है मेरे दोस्त तब जातिवाचक को। चलो भाई नेक्स्ट, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बहुत बढ़िया, बोलो फटाफट से। गुस्सा में बिल्कुल भाववाचक संज्ञा होगी, बिल्कुल होगी। नेक्स्ट, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बोलो भी फटाफट से। भाववाचक संज्ञा होती है गंगा, व्यक्तिवाचक गंगा नदी है बच्चे। कालिंदी पूछे आपसे, यमुना पूछे, गोदावरी पूछे, कोई भी नदी का नाम देकर पूछे तो क्या हो जाएगी आपकी बच्चे? वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। लेकिन लिख दे नदी, नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कमेंट सेक्शन में बताओ नदी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। तब बोलोगे नदी शब्द में हो जाएगी बच्चे आपकी क्या बोलोगे? जातिवाचक हो जाएगी जी, जातिवाचक को दर्शाता है। राम हवाचक, इसको भी उत्तर बता सकता कोई तो डी सोचेगा नया सा नाम है, ये गलत टाइप हो गया, कुछ गलत टाइप हो गया। समूहवाचक होगा, उसने गलत टाइप करके उसको लिख दिया है। देखो ये होगा वो से मैं ऊ है, ऐसे होगा। राम हवावाचक नई प्रकार की संज्ञा बना दी है एक। बोलो भाई, कलाकार टीम है हमारी, बहुत कलाकार। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? एक देखो, एक फिर आ गया भगवान, अभी तो बताया था भगवान। अब पेपर में कैसे पता ही चल गया कि भगवान जी से ही प्रश्न आएगा? अभी बताया था बेटा, पीछे क्लास करके देखो। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? बोलेंगे फटाफट से। क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध या फिर क्रोध, या फिर क्रोध होगा। तो क्या बोलेंगे कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधित व्यक्ति, ये तो बच्चे एक विशेषण हो गया, ठीक है। क्रोधी व्यक्ति बिल्कुल हो सकता है, क्रोधी व्यक्ति घूम रहा है, क्रोधित व्यक्ति घूम रहा है, एकदम से हो सकता है। क्रुद्ध व्यक्ति हो सकता है, इसके साथ में क्रोध के साथ व्यक्ति नहीं लगा सकते। क्रोध, गुस्सा, रोष, ईर्ष्या, जलन, ठीक है, ये सब क्या है? आपके भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। नेक्स्ट, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? दुख, लड़का, सेना या फिर श्याम होगा, ठीक है, श्याम होगा। दुख की बात करते हैं बच्चे, तो दुख है बच्चे आपका भाववाचक। क्या बोलोगे? भाववाचक। दुखी शब्द जो होता है, क्योंकि दुख के साथ में आप व्यक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, दुखी के साथ कर सकते हो, दुखी व्यक्ति। देखो ऐसे किया करो, ऐसे बोलोगे ना दुखी व्यक्ति, तो इसका मतलब क्या हो गया? या दुखी संसार बोल दो। तो इसके बारे में बात चल रही है, यानी ये विशेष्य हो गया। और जो विशेष्य यानी कि जातिवाचक संज्ञा है ना, जो इसकी तारीफ बताए वही तो विशेषण होता है।
लड़का लड़के के जैसे और होते हैं बच्चे, बहुवचन बन जाएगा, देख लो। बहुवचन बनेगा तो बहुवचन हमेशा, बहुवचन शब्द जो होते हैं वो जातिवाचक में आएंगे, ठीक है। लड़का का लड़के। सेना क्या होती है? समूहवाचक होती है। क्या होती है? समूहवाचक। श्याम क्या हो जाएगा बच्चे? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और सेना क्या हो जाएगी? समूहवाचक हो जाएगी। कोई दिक्कत? चलो आगे आएंगे। गुरुजी रोड में कौन सी संज्ञा है? अभी बताया नहीं था सड़क, मेरे लाल, अभी नहीं बताया था सड़क। रोड और सड़क अलग अलग होते हैं। हाँ भाई, तेरी अकल पर क्यों पत्थर पड़ रहे हैं? बताओ फटाफट से। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? ये थोड़ी देर में ऐसा क्या लगा, गुरुजी रास्ते में कौन सी संज्ञा, गुरुजी दगड़े में कौन सी संज्ञा, गुरुजी खड़ंजे में कौन सी संज्ञा। और एक खड़ंजा जो ईंटों का होता था, मुड़ के ऐसा हो जाता ना, गुरुजी पड़ंजा, पड़ंजा बोल देते उसको गांव में। गुरुजी पड़ंजा में कौन सी संज्ञा। ये रोड के सारे नाम लेने लग जा। गुरुजी चक्रोड में कौन सी संज्ञा है, गुरुजी बटिया में कौन सी संज्ञा है। अब जब सड़क बता दिया तो एक ही तो बात है यार। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो संज्ञाओं की विशेषता बताई जाए बच्चे, विशेष्य बोलते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया विशेष्य होने के लिए किसी शब्द का क्या होना जरूरी है? उसको संज्ञा या सर्वनाम होना जरूरी है। संज्ञा या सर्वनाम होना जरूरी है। जैसे मैं बोलता हूं राम, राम शानदार, शानदार खेल रहा है। मैंने बोला बच्चे राम शानदार खेल रहा है, तो इसमें बात आ गई, जो शानदार खेल रहा है राम, किसके बारे में बात चल रही है? तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? राम की। किसकी? राम की। तो राम क्या है? एक संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और वही क्या होता है? विशेष्य होता है। क्या होता है? विशेष्य होता है। नेक्स्ट है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इसी वर्ष यूपीएसआई का पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सी भाववाचक संज्ञा है? बोलो फटाफट से। मतलब इसी वर्ष, गलत बोल गया मैं, पिछले वर्ष 2021 में हुआ ना। बोलो फटाफट। सारे नाम बच्चे व्यक्तिवाचक होते हैं। आपका नाम, सबका जो भी नाम है, ज्योति चौहान, सब व्यक्तिवाचक है। अपना नाम कोई सा तुम दुख मत रख लेना, दुख सुख। सर जी मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे रूठ गई। नौकरी लग जाओ बेटा, मान जाएगी। रूठने की बात कर रहे हो, चली भी जाएगी। चलो, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो चरित्रता बोलते हैं बहुत सारे बच्चे। चरित्रता कोई शब्द ही नहीं होता, हम लोग बोलते हैं चरित्रता का मूल्यांकन कीजिए, नहीं, चरित्र का मूल्यांकन होता है। तो क्या बोलोगे? चरित्र। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? वो चरित्र है। क्या बोलेंगे? चरित्र है। ठीक है। गुरुजी दुख नाम हो। बच्चे किसी ने बोला कि एक लड़के का नाम है दुख भाटी। क्या नाम है? दुख भाटी। ठीक है, किसी ने नाम रख लिया, हालांकि कोई रखेगा नहीं ऐसे। दुख भाटी बोलेंगे। दुख शब्द अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो कौन सी संज्ञा है? तो तब दुख भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन वो प्रश्न में बोलेगा कि किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है। चरित्र एकदम ठीक है, सच्चरित्र नहीं। सच्चरित्र में क्या है? आपका विशेष्य और विशेषण दोनों आ रहे हैं, सिर्फ विशेष्य नहीं है, उसमें विशेषण भी है। बोलो फटाफट से। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बोलो भाई, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या फिर आपका व्यक्तिवाचक? बचपन शब्द किससे बना? बच्चा से बनता है। बच्चा से बनी है भाववाचक संज्ञा बचपन। और ये बच्चा क्या होता है? बच्चा जातिवाचक। ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, बचपन जो भाववाचक संज्ञा है उसका निर्माण किससे हुआ है? तो जातिवाचक संज्ञा से हुआ है। लेकिन बचपन खुद क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, इसमें कह रहा समूहवाचक है। इसने सोचा बच्चे बहुत सारे होते हैं, कुछ भी लॉजिक लगा लेता कोई कोई बच्चा। लगभग 1000 बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है। मेरे प्यारे दोस्त, एक बार सारे इकट्ठे थम्स अप करेंगे। इतना उत्साहवर्धन तो आप लोग कर ही सकते हैं। इकट्ठे एक बार में क्लास को पहुंचा दो पार। नहीं, अभी भी नहीं, कान पर जू नहीं रेंगते हुए अभी भी। चलो, अच्छे बच्चे कर सकते हैं, बेकार बच्चे मत करो, कुछ नहीं जाता इससे। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? आदत हो जाती है, एक ऐसा दिखता ना डिफरेंस, उधर लगता है यार बच्चे मतलब कुछ मिस कर रहे हैं।
होता कुछ नहीं है इससे। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी? समूहवाचक का मतलब हो गया बच्चे एक ग्रुप को दर्शाए। राम व्यक्तिवाचक हो गया, क्या हो गया? राम व्यक्तिवाचक हो गया। हिमालय क्या हो गया बच्चे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई हिमालय। अनाज किस में जाते हैं? अनाज जाएंगे द्रव्यवाचक में। किस में? द्रव्यवाचक में। ठीक है, घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कुछ भी बोल लो आपका, हीरा, तो वो सब किस में? द्रव्यवाचक में जाते हैं। चावल हो गया, गेहूं हो गया, लेकिन चावल की किस्म दे दे कोई एक नाम दे करके, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। सेना किस में जाएगी बच्चे? सेना जाती है समूहवाचक में। सेना, भीड़, भीड़, ठीक है। कक्षा बोल देंगे, कक्षा बोल देंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे आएंगे। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? किससे? क्रिया से नहीं बनी है। भाई क्रिया से भाववाचक बना सकते हैं। भाववाचक कितने प्रकार से बना सकते हैं? 5 प्रकार से बना सकते हैं। उनमें से एक प्रकार है कि क्रिया से बना सकते हैं। हाँ जी, जैसे मैं बताता हूं आपका, क्रिया है उड़ना, क्या बोलोगे? उड़ना। उड़ना से बनती है आपकी उड़ान बन जाती है। क्या बन जाती है? उड़ान बन जाती है। ठीक है। ऐसे ही बच्चे क्या बोलोगे? पढ़ाई किससे बनी होगी? क्रिया से बनी है। पढ़ शब्द से, मूल धातु, मूल धातु पढ़ाना बिल्कुल क्रिया से बनी है। लड़ धातु, लड़ना क्रिया से बनी है। हाँ जी, लड़ाई। भलाई ये किससे बनी होगी? भला से। और भला तो आज ही बताया, ये क्या है बच्चे? विशेषण है। भला व्यक्ति किसी की विशेषता कर रहा है, किसी की मतलब विशेष्य की। और ये क्या है? कमा धातु से बनी है, यानी कमाना क्रिया हो गई। क्या हो गई? कमाना क्रिया, लड़ना क्रिया, पढ़ना क्रिया से बनी है। तो भलाई किससे बना है? ये विशेषण से बना है। कमाई नहीं बच्चे। अंजलि राठौड़ आप गलत उत्तर दे रही हैं। अच्छा, तो आप अक्लमंद बच्ची नहीं हो, अब पकड़ी गई। अंजलि राठौड़ जी इसका उत्तर बता रही हैं क्या? कमाई। बच्चा क्रिया नहीं है कमाना, है कमाना नहीं पड़ रहा ना अभी। चलो, जब कमाना पड़ेगा तब पता चल जाएगी कि ये क्रिया, जब नौकरी करोगे ना तब पता चलेगी कि यह क्रिया है। बोलो भाई फटाफट से, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? तो मतलब मैंने ठीक कहा था फिर तो अंजलि राठौड़ से, है? ये तो अंजलि राठौड़ ही निकली ठप। बेटा ध्यान से पढ़ो प्रश्न को, इतना आसान प्रश्न गलत बता रहे हो। अब क्या हुआ जी? गलती से हो गया था गलत। अच्छी बच्ची है, होशियार बच्ची है ऐसे तो। बोलो भाई, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? तो क्रियार्थक संज्ञा की अगर बात करते हैं बच्चे, मैंने बोला जब शुरुआत में ही क्रियापद आ जाए और संज्ञा की तरह इस्तेमाल हो, कर्ता की तरह इस्तेमाल हो। जैसे कह देते हैं घूमना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है, घूमना से शुरुआत कर दिया, नहीं क्रिया शब्द से। तो हमेशा क्रिया शब्द से शुरुआत होती है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो क्या हो गया? क्या हो गया? क्या बोलोगे? क्रियार्थक संज्ञा है। मैं खाकर सोऊंगा, ये तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। सो जा, बिल्कुल मत पढ़। राधा बहुत तुतलाती है, ये तो सामान्य वाक्य है, तुतलाने की बात कर रही है कि क्रिया हो गई तुतलाना, और तुतलाती भी कितना? बहुत, बहुत तुतलाती है। ठीक है। गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी, इसमें बता दोगे बच्चे कौन सी हो जाएगी? सजातीय क्रिया। याद है सजातीय क्रिया? अब कौन सा चैप्टर होगा अगले सैटरडे? सर्वनाम होगा, पढ़ के तैयार रखना। रिवीजन का बेस्ट तरीका है कि सैटरडे तक आप उस चैप्टर को पढ़ लो और सैटरडे में फिर पार लगा दो। तो गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी सजातीय क्रिया हो जाएगी। सर हिमालय जातिवाचक होगा। हम बे मास्टर तू ही तो बताओ भाई, 30 में से कितना स्कोर होगा? 30 में से कितना स्कोर हो गया आप लोगों का? हिमालय में जातिवाचक होगी। खो के बैठ के पढ़ता होएगा। बहुत गजब भाई, 29 वाले बच्चे काफी हैं। अभी 28 वाले, 28 वालों के लिए होप है अगले 10 में से 10 ठीक करने होंगे। बहुत गजब भी। बाकी 27 तो स्कोर बच्चों का चल ही रहा है। 27 26, 27 26, 27 26, गजब। तो बोलो भाई, संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? अब फटाफट से प्रश्न पर आ जाओ। संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है?
सारे बच्चे अब स्कोर को छोड़ेंगे और अपना आंसर बताएंगे। संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है। जो भी बच्चा इसमें गलत उत्तर बताएगा तो मैं समझूंगा कि उस बच्चे ने हमारी क्लास की नहीं और वो सिलेक्शन का दावेदार बिल्कुल भी नहीं है। किसी एक सिंगल बच्चे का भी आंसर ठीक नहीं आता हुआ, एक सिंगल बच्चा, सिर्फ रिंकी यादव जी का आंसर ठीक है, बच्चा आशीर्वाद, कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता कोई भी। ये सारे के सारे अनपढ़ ही तो हैं, ये बैठ कर होते हैं फिर, क्योंकि इनको पढ़ा लो, ये रट्टू तोते हैं, रट्टू तोते। शिवानी त्रिपाठी जी का आंसर ठीक है, मानवेंद्र राशि का आंसर ठीक है, अतुल सागर जी का आंसर ठीक है, आपका राजवंशी ऑफिशियल का आंसर ठीक है, चौधरी सागर पवार का आंसर ठीक है। बहुत गजब हो भाई। संज्ञा मूल रूप से बच्चे दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? मूल रूप से दो प्रकार की होती है। मूल रूप से दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो यथार्थवाचक होती है संज्ञा, क्या होती है? यथार्थवाचक होती है, और एक होती है भाववाचक। भाववाचक और संज्ञा के शुरुआत में ही पढ़ाया था मैंने आपको, ये मैंने बताया भाववाचक अकेली, यानी कि जो अदृश्य है। क्या है? जो अदृश्य है, इस प्रकार से बांटा है। और जो दृश्य संज्ञाएं हैं वो सभी होती हैं यथार्थ, यानी कि वो वास्तव में होती हैं। यथार्थ शब्द का क्या मतलब होता है? वास्तव, वास्तव में वो होती हैं। भाववाचक अदृश्य होती है, अदृश्य होती हैं, ये फिजिकल होती है। बाकी की चार इसमें आ जाती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। और इसमें कौन सी? अकेली भाववाचक। जब पूछे आधुनिक रूप से संज्ञा के कितने प्रकार हैं, या पूछे आधुनिक हिंदी में संज्ञा के प्रकार, तो ऑलवेज तीन कौन कौन से? व्यक्तिवाचक गिनते हैं, जातिवाचक गिनते हैं, और आपका भाववाचक गिनते हैं। लेकिन पूछे प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने प्रकार, तो प्राचीन हिंदी में 5। इसी जाति में से निकल के आ जाती हैं दो, कौन कौन सी? एक द्रव्यवाचक और आपकी बच्चे क्या? द्रव्यवाचक, और एक आपकी समूहवाचक। यानी आधुनिक हिंदी कहती है कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक दोनों की दोनों जातिवाचक में जाएंगी। तो ऐसे उत्तर देना है, हमेशा ऐसे उत्तर देना है। ये नहीं पता था बच्चे, पेड क्लासेस के स्टूडेंट नहीं हो क्या? क्यों नहीं पता था? कौन सी संज्ञा सदैव एक वचन ही रहती है? अब तो पता चल गया, अब मत गलत करना। कौन सी संज्ञा सदैव एक वचन नहीं रहती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और इनमें से कोई नहीं। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम सदैव एक वचन रहेगा। राम का बना के दिखाओ बहुवचन, नहीं बना पाओगे। आगरा का बहुवचन आगरो कर दोगे क्या? दिल्ली का बहुवचन दिल्लियों कर दोगे क्या? भारत का बहुवचन भारतों कर दोगे क्या? ऑलवेज एक वचन। तो क्या बोलोगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य होती है, क्या बताया था? दृश्य होती है और सदैव एक वचन रहती है। क्या होती है? सदैव एक वचन दोस्त रहती है। भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं तो बच्चे अदृश्य होती है, लेकिन हमेशा क्या होगी? ऑलवेज क्या होगी? ये भाववाचक संज्ञा एक वचन ही रहेगी, कभी बहुवचन नहीं, कभी बहुवचन नहीं। अगर गलती से बहुवचन हो गई तो जातिवाचक हो जाएगी। जातिवाचक संज्ञा क्या बोलोगे? एक वचन नहीं रहती है। जैसे लड़का का ही किया आपने आज की क्लास में, लड़का का लड़के, लड़की का लड़कियों, बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्चे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो इनके बहुवचन बन जाते हैं। तो जातिवाचक कैसी होती है? दृश्य होती है बच्चे, दिखती है, और इनका बहुवचन बनाया जा सकता है, इनका बहुवचन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, कौन सी संज्ञा अमूर्त रूप में होती है? बोलो फटाफट से, कौन सी संज्ञा अमूर्त रूप में होती है? बोलो फटाफट से बोलेंगे। आडंबर भाववाचक संज्ञा है बच्चे, भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा अमूर्त रूप में होती है? अमूर्त रूप होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, या इनमें से कोई नहीं। तो अमूर्त रूप मतलब जिसका कोई मूर्त रूप ना हो, यानी जो दिखे ना, तो वो अमूर्त रूप होता है भाववाचक संज्ञा। इरशाद होता है व्हेन लाइक्स विल बी मोर देन व्यूअर्स। ये अंग्रेजी बोली मैंने, गलत बोल दी, दिखा है। जवानिया शब्द में संज्ञा है, बोलो भाई फटाफट से। जवानिया शब्द में संज्ञा है।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या क्रियार्थक संज्ञा? बोलो भाई, बोलो फटाफट से। तो क्या बोलोगे? जवानियां शब्द बना है बच्चा जवानी से। जवानी कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। और क्या बताया था मैंने आपको? भाववाचक जब बहुवचन बन जाए, भाववाचक जब बहुवचन बन जाए तो कभी भी भाई हमने एक बात सीखी अभी कि जो हमारी भाववाचक संज्ञा है वो एक वचन रहेगी। वो क्या होगी? एक वचन रहेगी। तो बच्चे जब बहुवचन बन जाए तो जातिवाचक हो जाती है। क्या हो जाती है? जातिवाचक हो जाती है। तो जवानियां शब्द क्या होगा? बहुत सारी जवानियों की बात कर रहा है। जैसे भावना शब्द पूछूं मैं आपसे, बताओ इसमें कौन सी संज्ञा होगी? या मैं आपसे पूछूं बच्चे प्रार्थना शब्द कौन सी संज्ञा होगी? तो आप कहेंगे भैया जी भाववाचक है, ये भी क्या हो जाएगी? भाववाचक हो जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त मैं इसका बहुवचन बना लूं भावनाएं, उनकी भावनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। तो भावनाएं क्या हो जाएगा आपका मेरे दोस्त? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे प्रार्थना में क्या होती है? भाववाचक होती है। लेकिन मैं बोल दूं प्रार्थनाएं संज्ञा, क्या? प्रार्थनाएं, तो प्रार्थनाएं में कौन सी संज्ञा हो जाएगी आपकी? क्या बोलोगे? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी दोस्त। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे चलें भाई, आगे आ जाओ। भूस्खलन शब्द में संज्ञा है। भूस्खलन शब्द में कौन सी संज्ञा है? बोलो फटाफट से, बोलो फटाफट से। क्या बोलोगे? भूस्खलन शब्द में कौन सी संज्ञा है? बहुवचन है इसीलिए बहुवचन का नियम आया। प्लेट में परोसने की बात यहां फेल हो जाती है, अपवाद हो जाती है। क्या बोला? जब भी बहुवचन होगा उस नियम को याद करो कि बहुवचन सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी? जातिवाचक होंगी। सर जी मेरा एक गलत हो गया, गुस्सा आ रहा ना। काशी गुस्से पालना सीख बेटा, गुस्सा नहीं। चलो क्या बोलोगे? भूस्खलन शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? नहीं जी भैया, कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, क्या बोलोगे? जो प्राकृतिक आपदा होती हैं, क्या बोलोगे? नेचुरल डिजास्टर जितने भी हैं वो सारे के सारे किस में जाते हैं? आपके जातिवाचक संज्ञा में जाएंगे। जैसे आपका तूफान हो सकता है, सुनामी हो सकती है, ठीक है, भूकंप हो सकता है, भूकंप हो सकता है, आंधी हो सकती है, ये सभी चक्रवात हो सकता है, ये सभी किस में जाएंगे? ऑलवेज आपके जातिवाचक संज्ञा में जाते हैं। क्या बोलोगे? जातिवाचक संज्ञा में अपवाद है क्या आपका? कि इसके अंतर्गत ही आती हैं सारी प्राकृतिक आपदाएं। बहुत गजब भाई। नेक्स्ट ये क्या है भाई? भाववाचक नहीं होगा, क्रियार्थक नहीं होगा। क्रियार्थक अभी बताया था मैंने आपको, बोलो फटाफट से। कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? बोलो फटाफट से। रोजगार विदंकित में बिल्कुल व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। चलो भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? दुनिया में अकेली होती है। दुनिया में अकेली होती है, ये तन्हाई का शिकार होती है। अकेलापन होता है ना, तन्हाई का शिकार। जरूरी नहीं अकेला आदमी तन्हाई में ही हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बहुत खुश भी हो सकता है। मार्गशीर्ष कौन सा व्यक्ति संज्ञा वाचक नहीं है? मार्गशीर्ष देखो, हिंदी महीनों के नाम हो, फागुन बोलूं, चैत्र बोल दूं, जनवरी फरवरी बोल दूं आपसे मैं, तो ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक हैं, व्यक्तिवाचक है। पृथ्वी क्या है? व्यक्तिवाचक है। मैं आपसे सूर्य बोलूं, मैं आपसे मंगल ग्रह बोलूं, बृहस्पति बोलूं, वो दुनिया में अकेले हैं। चंद्रमा दुनिया में अकेला है बच्चे, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। लेकिन तारा क्या दुनिया में अकेला है? तारे तो बहुत सारे हैं, तारे तो बहुत सारे हैं। जैसे लेकिन मैं बोल देता डॉग स्टार, क्या बोल देता? डॉग स्टार, तब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। या मैं आपसे बोल देता बच्चे ध्रुव तारा, ध्रुव तारा तो एक ही है, तो ध्रुव तारा, ये दोनों तब बन जाते आपके क्या? व्यक्तिवाचक बन जाते। सहमत हो बात से? यस और नो? हाँ जी भैया जी सहमत है, बिल्कुल सहमत, क्यों नहीं होगे। चलो आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? फटाफट से बोलेंगे। बेईमान, डकैती, ये नहीं आएगा, अनुस्वार नहीं आएगा। डकैती, गहराई या शीघ्रता, या शीघ्रता, बोलो फटाफट से। क्या बोलोगे भाई? बिल्कुल तारा जातिवाचक में आएगा। तो क्या बोलोगे? बेईमान, बेईमान क्या संज्ञा है?
बेईमान क्या संज्ञा है? नहीं जी, बेईमान तो भैया जी विशेषण को दर्शाता है। ईमानदार व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति, अगर शब्द होता बेईमानी तब होता भाववाचक संज्ञा। डकैती भाववाचक संज्ञा है, किससे बनी है? डकैत जातिवाचक संज्ञा से बनी है। गहराई भाववाचक संज्ञा है, किससे बनी है? गहरा, गहरा विशेषण से बनी है। अगर शीघ्रता की बात करते हैं, किससे? शीघ्र से बनी है। शीघ्र क्या है? विशेषण है। शीघ्र क्या है? विशेषण है। कोई दिक्कत भाई? नेक्स्ट, अगले पर आ जाओ। भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस से संभव नहीं है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस से संभव नहीं है? कैसे नहीं बनाया जा सकता? कहां जा रहा भाई? रुको 2 मिनट। भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस से संभव नहीं है? तो बच्चे अगर बात करते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से हो सकता है? 5 प्रकार से हो सकता है। कितने से? 5 प्रकार से हो सकता है। 5 प्रकार से हो सकता है। और वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्त? जातिवाचक संज्ञा से हो सकता है, हाँ जी। सर्वनाम से हो सकता है, अव्यय से हो सकता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से नहीं हो सकता। क्रिया से हो सकता है, क्रिया से हो सकता है, चौथा टाइप। और 5वां है आपका बच्चे, क्रिया के साथ में क्या बोलोगे? विशेषण से भी हो सकता है। विशेषण से भी, जैसे विशेषण गहरा से गहराई बन जाएगा, क्रिया उड़ना से उड़ान बन जाएगा, चढ़ना से चढ़ाई बन जाएगा। अव्यय में आता है धिक, धिक शब्द से धिक्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धिक्कार हो जाएगा। सर्वनाम मम से ममत्व बन जाएगा। सर्वनाम मम से क्या बन जाएगा? ममत्व बन जाएगा। और जातिवाचक संज्ञा यानी लड़का से बन जाएगा, लड़के। ठीक है, 37 का उत्तर नहीं बताया? बता तो रखा है बच्चे। चलो, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे संभव नहीं है? तो विकल्प सी से संभव नहीं है। विकल्प सी से संभव नहीं है। पंडित का विलोम क्या होता है? मूर्ख होता है, मूर्ख, जो तुम हो। बोलो भाई फटाफट से। कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? बोलो फटाफट से, फटाफट से बोलेंगे। कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? लड़की चुपचाप गलत उत्तर बता देती है बहुत सारी। लूडो खिलवा लो इन पर, लूडो खेलेंगे बढ़िया एकदम। बोलो भी फटाफट से, कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? चांदी बिल्कुल मेटल है, रॉ मेटेरियल सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएंगे। चांदी हो, आपका पीतल हो, कुछ भी बोल दो, कांसा बोल दो, एल्यूमिनियम बोल दो, पारा बोल दो, जितने भी आपने केमिस्ट्री में पढ़े ना, धातु, अधातु, उपधातु, सारे के सारे किसमें? द्रव्यवाचक में। लोहा, जल, लिक्विड जितने सारे के सारे द्रव्यवाचक में। जल हो, दूध हो, स्याही हो, आपका खीर हो, तो यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तेल हो, रिफाइंड हो, डालडा हो, ये सारे इसमें चले जाएंगे। दल किसको दर्शाता है? ये समूह को दर्शाता है। किसको? समूह को दर्शाता है, समूह को। तो ये समूहवाचक होगी। क्या हो जाएगी? समूहवाचक हो जाएगी। ठीक है भाई, सुनो मेरी बात को। जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे तुमने देखे ऐसे हाथ जोड़ के, भैया मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। सुबह उठा तो सोचा, फिर वर्दी ख्वाब देखे उसने, मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। फिर जब सोया रात को, तो मतलब पूरा दिन उसने ऐसे ही निकाल दिया, पढ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी उसने सिलेक्शन के लिए, बस देख रहा था क्लास, सोचा कुछ नहीं। गुरुजी ने बोला नोट कर लेना, नोट कुछ नहीं करा। अरे यार कर देंगे, कोई आफत आ रही है, याद रह जाएगा। तो खुद को आदमी कभी कभी रोबोट समझ लेता है ना, नहीं समझता या? तो बच्चे ऐसा सिलेक्शन नहीं हो सकता किसी का भी। बुनना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? जो बच्चा अक्षरश पालन करता है ना शब्दों का, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन रुकेगा सिर्फ और सिर्फ पालन ना करने पर, और जब अपनी बुद्धि लगाओगे ना ज्यादा, तो तब सिलेक्शन रुकेगा। बोलो फटाफट से, सुनना ध्यान से। क्यों मांगता है तू रोशनी को कर्ज में? क्या बोला? क्यों मांगता है तू रोशनी को कर्ज में, उठ अंधेरे को चीर कर रख दे। समझ रहे हो? उजाला कब आएगा? उजाला मांगने से नहीं आएगा, आपकी मेहनत से आएगा। आपकी जिंदगी पर जो प्रकाशमान होगी ना बच्चे, जिंदगी में जो लाइट आएगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत के दम से आ सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी मत मांगो इस रोशनी को। क्यों मांगता है रोशनी को कर्ज में तू, उठ तुझ में वो ताकत है कि अंधेरे को चीर कर रख दे।
तो चीर दो बच्चे, बुनने शब्द की भाववाचक क्या होगी? तो बुनना क्या हो गया? क्रिया शब्द हो गया, और क्रिया शब्द से क्या बनेगा? बुनाई। बुनाई भाववाचक संज्ञा बनेगी। क्या बनेगी? बुनाई भाववाचक बन जाएगी। बनावट बच्चे बनाना से बनती है, बनाना क्रिया से बनती है बनावट। और बुनकर तो क्या है? एक समूह। बुनकर जो आपके जैसे बोल देते जुलाहा हो गया, बुनकर हो गया, तो एक जाति को दर्शाते हैं, तो ये जातिवाचक है। बुनकर के जैसे और बुनकर होते हैं, जिसके जैसे और हो वो जातिवाचक। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर रहा होगा बच्चे। और अपनी कॉपी पर लिख देना जो बोला है मैंने, बोलना मैं वो हूं जो उठ के अंधेरे को चीर के रख दूंगा। मेरी जिंदगी में जो प्रकाश आएगा ना, वो मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर लेकर के आऊंगा। तो यहाँ बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वीडियो के बाद में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखना ना भूलें। और बहुत मन से पढ़ाया भी था, बहुत मन से बच्चे क्वेश्चन भी डिजाइन किए। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छा स्कोर भी आपका आया होगा। और सैटरडे स्पेशल की एक क्लास आपको कैसी लगती है, और भी कोई आपका सुझाव है तो मेरे दोस्त लिखना ना भूलें। प्यारे बच्चे, जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेंगे, और बाकी बच्चों तक भेजेंगे, अच्छे बच्चों को जोड़ेंगे, क्योंकि हम प्रतिबद्ध हैं हर घर एक नौकरी पहुंचाने के। सबसे कम में मतलब, सबसे कम से मतलब एटलीस्ट जहां एक भी सदस्य है ना और नौकरी की चाह रखता है तो वहां पहुंचे। ऐसा नहीं है एक ही नौकरी, हो सकता 2 भी, 4 भी, 6 भी, सारे घर के जितने भी हैं। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति दृढ़ है ना, तो हम दृढ़ इच्छा शक्ति से ही आपको सरकारी नौकरी तक बच्चे लेके जाएंगे। और हमारे हाथ मिले हुए हैं, एक दूसरे के पूरा कायम। आप लोग हमारा परिवार हो बच्चे, और आपके लिए कुछ भी करेंगे जो आपको सिलेक्शन तक लेकर के जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।